एडमिशन 2026 के बारे में। यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 26 से 30 और पीजी एमए एमएससी एमकॉम सेशन 26 से 28 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएम दरभंगा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट है। ऑनलाइन अप्लाई करने में इस वीडियो में हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल लिस्ट देखेंगे। बहुत लोगों का जो है वो कन्फ्यूज़न है और हमने भी यूजी के लिए जो है वो वीडियो बनाया हुआ है, कैसे फॉर्म भरना है, अपलोड करना है। लेकिन उसमें जो है वो सर्टिफिकेट का नाम नहीं लिया गया था, मार्कशीट का ही नाम लिया गया था, इसलिए कन्फ्यूज़न और ज़्यादा पैदा हो गया है कि मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है। गलत अपलोड कर दिए तो फिर क्या करना है। कुछ सब्जेक्ट जब आप क्लास 12 का सब्जेक्ट चुनने जाते हैं तो किसी का मैथिली सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, किसी का म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा है तो फिर क्या करेंगे। अप्लाई कर दिए हैं, पहले फॉर्म भर चुके हैं, पेमेंट कर दिए तो फिर या फिर नहीं किए हैं तो भी, दोनों के लिए जो है वो ये वीडियो रहेगा। डॉक्यूमेंट का जो टोटल लिस्ट है, यूजी में एडमिशन ले रहे हैं चाहे पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम या एमए एमएससी एमकॉम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग रहा है, वो तो आपको पता ही है। आपका सिग्नेचर साइन लग रहा है, वो आपको पता है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तो चाहिए ही चाहिए। बैंक पासबुक और या बैंक का डिटेल जो है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, नाम और कहाँ का ब्रांच है, ये सब जो है वो पूछा जा रहा है, ये आप दे ही दीजिएगा, ठीक है। कल को क्या होगा अपडेट उसमें जो है वो कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जो समर्थ पोर्टल से एडमिशन चल रहा है इसमें कोई अभी 100% आपको हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास भी जो है वो आप जाइएगा यूनिवर्सिटी में तो वो भी तुरंत आपको जो है वो जवाब नहीं दे देगा या फिर हेल्प नहीं कर देगा। जो भी काम हो रहा है वो डायरेक्ट दिल्ली से हो रहा है। यूनिवर्सिटी के पास आप कहिएगा इस पोर्टल के लिए डेडिकेटेड कोई आदमी बैठा हुआ है चलाने के लिए, वो यूनिवर्सिटी में अभी नहीं है, ठीक है। तो जो भी डिटेल आपसे मांगा जा रहा है वो डिटेल आप फ़िलहाल के लिए फिल कीजिए। बाद में ये जो बैंक डिटेल आपसे मांगा जाता है वो इसलिए मांगा जाता है क्योंकि कोई जो है वो एडमिशन ट्रांसफ़र करता है या फिर कैंसिल करवाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका पैसा जो है वो उसी अकाउंट में जाता है जिस अकाउंट का डिटेल उसने फिल किया होता है। और ये अकाउंट डिटेल जो है वो आप अपना मम्मी पापा का भी दे सकते हैं अगर किसी के पास अकाउंट नहीं है तो बैंक डिटेल भी दे ही दीजिएगा, सारा कुछ जो है वो अच्छे से भरिएगा। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट में अपलोड क्या सब करना है। तो अपलोड करना है आपको, अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का, बीए का, बीएससी का, बीकॉम का जो भी है उसका मार्कशीट, ओरिजिनल वाला मार्कशीट जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद साथ साथ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। चाहे अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दोनों को मिला करके एक पीडीएफ बना दीजिएगा। मार्कशीट को और सर्टिफिकेट को दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और एक पीडीएफ बनाइए और तब अपलोड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन का या फिर क्लास 10 का या फिर क्लास 12 का, इंटर का या फिर मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मांग रहा है। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले फ़ोटो मांगा जा रहा है, सिग्नेचर मांगा जा रहा है, फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, वो मांगा जा रहा है। कुछ स्टूडेंट का कहना है ईबीसी सेलेक्ट करते हैं तो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ईबीसी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, बीसी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो बीसी वाले को जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने का जो है वो ऑप्शन दे रहा है। साथ में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर भी सकते हैं और अभी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उतना का ही इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा जितना आपने फॉर्म में सेलेक्ट किया है, क्योंकि फॉर्म जब आप भरते हैं तो वो पूछेगा कि इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का, इनकम सर्टिफिकेट परिवार का कितना है, आय कितना है। तो वो अगर आप 1 लाख से नीचे सेलेक्ट करते हैं तो 1 लाख से नीचे का ही इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा। 1 लाख से ऊपर सेलेक्ट करते हैं, 2 लाख तक का सेलेक्ट करते हैं तो 2 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट बनाइएगा। बस ध्यान रखना है जितना सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म में जितना सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न क्या हुआ था, जो पिछले वीडियो में मतलब कि यूजी के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, उसका जो डिटेल वीडियो बनाया गया था। कन्फ्यूज़न ये हुआ था कि यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो दिखाता है, सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो दिखाता है, प्रीव्यू दिखाता है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो प्रीव्यू दिखाता है। लेकिन जब आप क्लास 10th का यहाँ पे क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या क्लास 12 का या फिर ग्रेजुएशन का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे हुआ था बताने में, क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं गया, क्योंकि यहाँ प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है तो नज़र नहीं गया, तो जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो गए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है, तो दोनों अपलोड करना है या फिर सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल एंड अपलोड। जो आपका क्लास 10th का, मैट्रिक का आप लोग का जो सर्टिफिकेट है
और जो आप लोग का मार्कशीट है, उन दोनों को स्कैन कीजिए और दोनों का एक फ़ाइल बनाइए, एक पीडीएफ बनाइए और तब यहाँ पे अपलोड कीजिए। और वो पीडीएफ जो होना चाहिए, वो फाइल जो होना चाहिए वो 500 केबी से नीचे होना चाहिए, 10 केबी से ऊपर का होना। और वो पीडीएफ जो होना चाहिए, वो फाइल जो होना चाहिए वो 500 केबी से नीचे होना चाहिए, 10 केबी से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 का भी सेम केस है। क्लास 12 में का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों का कहना होगा कि क्लास 12 का मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करना है, तो सबसे पहले कॉलेज चले जाइएगा, जो भी स्कूल है आपका, वहाँ पे जाके पता कर लीजिएगा कि सर्टिफिकेट आया है या फिर नहीं आया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल नहीं आया है तो भी चलेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं आया है तो एक एप्लीकेशन लिख के साथ में अपलोड कीजिएगा, साइन करवा के, ठीक है। उसके बाद जो एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, वहाँ पे उसका भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल एंड अपलोड। यानी कि ग्रेजुएशन का भी आपको बीए, बीएससी, बीकॉम का जो भी आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन में कोर्स, उसका मार्कशीट ओरिजिनल और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल भी चलेगा, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में अपलोड करना है, दोनों को स्कैन कीजिएगा, एक पीडीएफ फाइल बनाइएगा और साथ में यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कीजिएगा। और जिसका एलएनएमयू से ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आपने एलएनएमयू से ही अभी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड किए हैं कोई स्टूडेंट, और रिजल्ट आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो एलएनएमयू प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी देता है, तो ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, 2-4 दिन में आपको जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड किए हैं कोई स्टूडेंट और रिजल्ट आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो एलएनएमयू प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी देता है, तो ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, 2-4 दिन में आपको जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी जाके क्या करिएगा, जो है वो एप्लीकेशन लिख के उस पर साइन करवा लीजिएगा और मार्कशीट के साथ अपलोड कर दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा उससे। यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है, चाहे 10th का कर रहे हैं, 12th का कर रहे हैं या बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन का कर रहे हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कीजिए। सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल अपलोड कीजिए, प्रोविजनल भी नहीं है तो एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे कंट्रोलर से साइन करवा के अपलोड कीजिए अगर ग्रेजुएशन का है तो। और जो क्लास 12th का स्टूडेंट है तो सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज जाइए, पहले स्कूल जाइए, अपना पूछ लीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया ही होगा लगभग सबका, तो वहाँ जाके आप ले लीजिएगा। नहीं होगा तो एप्लीकेशन लिख के जो है वो साइन करवा के अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक पीजी का जो एडमिशन ले रहे हैं, एलएनएमयू के स्टूडेंट है, बीए, बीएससी, बीकॉम या बीएड अभी जस्ट एलएनएमयू से ही किए हुए हैं, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड या रजिस्ट्रेशन स्लिप तो होगा ही, रजिस्ट्रेशन नंबर तो एलएनएमयू वाला ही चलेगा, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप और रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आपसे मांगेगा अगर पीजी के स्टूडेंट पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन एलएनएमयू के स्टूडेंट है तो बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चाहिए एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी। एबीसी आईडी, अपार आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एबीसी आईडी कहा जाता था, नया में जब आया, अब अपार आईडी कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। एबीसी आईडी किसी का बना हुआ है तो अपार आईडी बनाने में नहीं लग जाइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये जो है वो 5 मिनट में आपका बन जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और ओटीपी जाता है उस पर, तो एक्टिव है, तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। डिजी लॉकर पे जो है वो खुद से मोबाइल से बना सकते हैं, कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो डिटेल है आधार कार्ड में और मार्कशीट में वो एक जैसा होना चाहिए। मार्कशीट में जो नाम है और आधार कार्ड में जो नाम है वो एक जैसा होना चाहिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको भी सुधार करवा लीजिएगा। और अपार आईडी बना करके फ़िलहाल के लिए अपलोड अब जो है वो यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा। अरे आईडी मांगा जा रहा है, अपलोड नहीं करना है, आईडी नंबर मांगा जाएगा, वहाँ से आप दे दीजिएगा। ये खुद से भी बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या फिर हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, या फिर कहीं यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी कैसे बनाएं, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर मांग करके जो तुरंत बन जाता है, वो आपका हो जाएगा काम। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में तो बता ही दिएगा, जाति प्रमाण पत्र जहाँ पे भी लागू है वो तो लगेगा ही, क्योंकि यह सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहा है और कब इशू हुआ था वो डेट भी मांग रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी इसके अंडर आते हैं उनका सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। कोटा सर्टिफिकेट अभी तक देखा नहीं गया है, ऑप्शन ऐसा है नहीं, हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कोटा सर्टिफिकेट जैसे कि स्पोर्ट कोटा हो गया या फिर कोई अदर कोटा से फॉर्म भर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो रेडी रखना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन जो है, कोई देखने में किन्हीं को दिक्कत है
या फिर सुनने में किन्हीं को दिक्कत है तो उनका सर्टिफिकेट वगैरह जो जिस तरह का भी आपका दिव्यांगता है उनका सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। तो ये है आपको लोगों का जो है वो सर्टिफिकेट का लिस्ट है, इसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। अब जो फॉर्म भर दिए हैं वो क्या करेंगे, गलत अपलोड कर दिए हैं या सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए भी बता देते हैं। तो और ये इसका ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे जो लिखे हुए हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये सिर्फ पीजी वाला एडमिशन जो करेंगे उनको जो है वो ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि वही लोग जो है वो बीए बीएससी बीकॉम या फिर बीएड पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं एलएनएमयू में। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन कार्ड एलएनएमयू का अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के लिए मांगेगा, अगर जिसके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है या रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है एलएनएमयू का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉलेज चले जाइएगा, कॉलेज में जाके पूछिए कि रजिस्ट्रेशन स्लिप या कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। नहीं आया होगा तो यूनिवर्सिटी जाके ले लीजिएगा और तब यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका है तो बाद में माइग्रेशन आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप यहाँ पे नो करके अपलोड कर देते हैं, बाद में हो सकता है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जब आप उसी यूनिवर्सिटी में सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में नहीं गए हुए हैं यूनिवर्सिटी छोड़ करके, तो माइग्रेशन आप कहाँ से दीजिएगा, ठीक। अब जैसे कोई गलत अपलोड कर दिया है या फिर सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा था, तो उसके लिए हम आपको जो है वो बता देते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि जैसे क्लास 12 का यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है कि क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट था, तो इसमें किसी किसी का जो है वो मैथिली है, म्यूज़िक है, तो वो क्या हो रहा है, वह यहाँ लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। तो फिर क्या भरेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको जो उस वीडियो वाले फॉर्म वाले जो वीडियो है कि फॉर्म कैसे भरेंगे बीए बीएससी बीकॉम का, उसमें भी बताया गया है कि अगर आपको जैसे कि क्लास आपने 12th में मैथिली पढ़ा है लेकिन इसमें मैथिली का नाम जो है वो नहीं दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स है, तो आप यहाँ पे दबाइए, इस कॉलम में दबाइएगा, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना सब्जेक्ट का नाम सर्च मत कीजिए, एक बार सर्च कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो दोबारा सर्च मत कीजिए। उसके बाद आप सर्च कीजिए अदर, ठीक है। आप सर्च कीजिए अदर, अदर में आपको अदर 1, अदर 2, अदर 3, अदर 4, अदर 5, अदर 6, अदर 7, अदर 7 तक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। उसके बाद जब आप पहला सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, अदर 1 सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप अदर 1 ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे जैसे यहाँ पे अदर 1 हमने सेलेक्ट किया, नीचे बस जस्ट इसके नीचे खुल के आ जाएगा एक बॉक्स, और उसी बॉक्स में आपको सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। ऊपर अदर 1 सेलेक्ट रहेगा और जस्ट इसके नीचे एक बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको मैथिली लिख देना है। जो भी सब्जेक्ट है आपका जो लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, बस आपको यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखिएगा उसमें कितना नंबर मिला था और कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है और इसमें कितना नंबर मिला हुआ था, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई जैसे कि मैथिली है, फिर एक और सब्जेक्ट है जो लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा अदर 2, ठीक है। अदर 1 हो गया, एक सब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया। अदर 2 सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरा सब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं हम जो कि लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो अदर 1, अदर 2 करके अदर 7 तक का ऑप्शन है, उसको यूज़ कीजिएगा, आपका सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जिसने गलत अपलोड कर दिया है, जैसे मान लीजिए हमने कहा अभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है, तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना है, तो गलती वहाँ पे वही हुआ था कि सब कुछ का प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करते हैं तो प्रीव्यू नहीं दिखाता है, उसमें व्यू फाइल पे क्लिक करके ही तब आप देख सकते हैं कि क्या अपलोड हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसमें कन्फ्यूज़न वहाँ पे हो गया था। तो आपको अब क्या करना है, तो देखिए पेमेंट अगर आपने कर दिया हुआ है, पेमेंट कर दिया हुआ है, तो करेक्शन विंडो का इंतज़ार कीजिएगा। करेक्शन विंडो सही करने का जब डेट देगा, फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो सुधार करने का मौका देता है। उससे पहले किसी का गलत अपलोड हो गया है, कोई जो है वो जल्दबाजी में अपलोड कर दिए हुए हैं, या फिर कास्ट की जगह इनकम सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया है, तो यूनिवर्सिटी से जानकारी ले करके आपको बता भी ध्यान रखना होगा कि जो भी अभी समर्थ पोर्टल से एडमिशन चल रहा है, तो समर्थ पोर्टल से एडमिशन चल रहा है तो इसका कोई डेडिकेटेड आदमी समर्थ पोर्टल, इस पोर्टल को चलाने के लिए पहले क्या था, जो एडमिशन होता था पीजी का या फिर यूजी का, तो यूनिवर्सिटी अपना वेबसाइट बना करके वहाँ पे एडमिशन लेता था, ठीक है। तो उसका सिस्टम, उसका आदमी उसकी यूनिवर्सिटी के ही पास रहता था। लेकिन अभी जो समर्थ पोर्टल से एडमिशन चल रहा है, इसमें इसका काम जो है वो डायरेक्ट दिल्ली से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा हुआ है जो आपको एग्जैक्ट जानकारी देगा कि अभी क्या करना है, अगर ये चीज़ गलत हो गया तो फिर क्या करना है। कुछ कॉमन जानकारी होगा वो दे सकेगा। ये नया पोर्टल है तो इसमें करेक्शन वगैरह का मौका भी, चांस भी आपको मिलेगा। तो पेमेंट कर दिए हैं उनके लिए हम यूनिवर्सिटी से कुछ जानकारी जुटा करके फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे कि अभी क्या करना है नहीं करना है, जो फॉर्म गलत भर दिए हैं उनके लिए। क्योंकि एक बार आपने प्रोफाइल लॉक कर दिया है तो उसको अभी आप एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए पेमेंट ही करना पड़ेगा। और जो करेक्शन का डेट आएगा उसके लिए, और करेक्शन का डेट आएगा कब, तो जो बीए बीएससी बीकॉम है उसके लिए करेक्शन का डेट रहेगा 12-13 जून,
ठीक है। और जो पीजी वाला है, पीजी वाला अगर कोई किसी ने गलत डिटेल भर के फॉर्म गलत कर दिया है तो उनके लिए आएगा 9-10 तारीख, ठीक है। लेकिन पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है लेकिन फॉर्म गलत भर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, सबमिट एंड लॉक ऑप्शन दबा दिए हुए हैं, लॉक हो गया आपका डिटेल, तो आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जो डिटेल है आप चेंज कर लीजिए और चेंज करके दोबारा दूसरा रजिस्ट्रेशन करके देखिए। दूसरा रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो फॉर्म ठीक से भर लीजिएगा दोबारा, अगर नहीं हुआ तो पेमेंट आपको भी करना ही पड़ेगा, पेमेंट कर लीजिएगा। और जब करेक्शन का डेट आएगा तो हम आपको बता देंगे क्या क्या वहाँ पे करेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और उससे पहले जो यूनिवर्सिटी से कुछ जानकारी लेके एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे, जो भी जानकारी जुटेगा उसको अपडेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, डॉक्यूमेंट या फिर गलत फॉर्म भर दिए हैं तो। और डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है उसको चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा।